हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस हायरिंग 2025 के बारे में। यहाँ पे मास हायरिंग ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ड्राइव चल रही है। बहुत से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे ऑन कैंपस टीसीएस आ रही है, हायरिंग करके बच्चों को ले जा रही है। ठीक, अब ये जो हायरिंग हो रही है किस बेसिस पे हो रही है? ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये 2024 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 2024 के जो बच्चे पास आउट हुए थे, जो पैटर्न उनका था, सेम पैटर्न 2025 के बच्चे जो पास आउट हैं उनका पैटर्न है, उन पे बेस्ड है। चलिए बात कर लेते हैं 2024 के पैटर्न क्या था। ठीक है, 2024 पैटर्न में देखा दो पार्ट थे, यानी कि एक पार्ट था फाउंडेशन सेक्शन था, दूसरा पार्ट था एडवांस सेक्शन का। फाउंडेशन सेक्शन में 3 पार्ट है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि 25 मिनट का था, वर्बल एबिलिटी जो कि 25 मिनट का था, रीजनिंग एबिलिटी जो कि 25 मिनट का था। पार्ट 2 एडवांस सेक्शन, जहाँ पे एडवांस क्वांटिटेटिव, एडवांस रीजनिंग थी जो कि 25 मिनट की थी, देन एडवांस कोडिंग जो कि 90 मिनट की थी। ठीक है, यानी कि टोटल ऑल आपका जो एग्जाम था वो 190 मिनट्स का था। ठीक, अब बात करते हैं एक-एक कवर करते हैं सब चीज। देखिए, सबसे पहले सारे राउंड आप क्लियर कर लेते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि अगर आप टीसीएस एग्जाम में बैठे हैं, तो अब टीसीएस के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ के इसके फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, फाउंडेड कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है। क्योंकि कुछ बच्चे जब इंटर राउंड तक पहुँचते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछता है आप लोग से, आप इसका आंसर नहीं बता पाते हैं। ठीक, तो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीसीएस के इंटरव्यू में। ठीक, जो कि फाउंडर कौन है, फाउंडर कब हुआ था, सीईओ कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। देखिए, मैंने पहले कहा कि जो पार्ट 1 है, यानी कि राउंड 1 वो है फाउंडेशन राउंड, जो कि वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, लॉजिकल बेस्ड है। ठीक, राउंड 2 के बारे में जो कि एडवांस राउंड है, जो कि बोलते हैं यहाँ पे आता है एडवांस एप्टीट्यूड, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी और एडवांस कोडिंग। चलिए एक-एक करके हम लोग इस पे कवर करते हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट 1 की, यानी कि राउंड 1 की। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं राउंड 1 में? 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बोलता है फाउंडेशन। ठीक है, नाउ राउंड 2 की बात, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, जो कि होता है एडवांस बेस्ड, यानी यहाँ पे आता है कॉन्ट्स आता है, यहाँ पे लॉजिकल आता है। ठीक, टाइम लिमिट टोटल राउंड 1 की 25 मिनट हर सेक्शन की बात की जाए, और राउंड 2 की बात की जाए 25 मिनट। ठीक, नाउ अब मोड जो होता है एग्जाम का, वो दोनों बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन बेस्ड होता है और रिटर्न बेस्ड होता है। अगर ऑन कैंपस आ रही है तो यहाँ पे रिटर्न बेस्ड भी करा सकते हैं और ऑनलाइन बेसिस पे यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हम राउंड 1 की फाउंडेशन टेस्ट के बारे में। ठीक, यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं, टाइम लिमिट आपको 25 मिनट मिलता है। ठीक, नाउ इसमें टॉपिक की बात की जाए तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स में यहाँ पे आता है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ज्योमेट्री आता है। ठीक, अगर राउंड 2 की बात की जाए, जिसमें एडवांस टेस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में एज आता है, एलिगेशन एंड मिक्सचर आता है, एवरेज आता है, क्लॉक एंड कैलेंडर आता है, इक्वेशन आता है, परसेंटेज यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं वर्बल की। देखिए ना, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी, फिर वर्बल एबिलिटी टेस्ट में, और टाइम लिमिट आपको 25 मिनट मिलता है, और डिफिकल्टी लेवल आपको बता दिया है कि मीडियम होता है। ठीक, मीडियम लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस के क्या क्या टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेलिंग होता है, ग्रामर होता है, सिलेक्शन वर्ड होता है, एरर करेक्शन होता है, एरर डिटेक्शन होता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि क्लोज टेंस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पूछा जाता है आपसे। ठीक, नाउ उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब जो कि होता है लॉजिकल टेस्ट होता है, जो कि जिसमें होता है 25 क्वेश्चन होता है, टोटल टाइम लिमिट आपको मिलता है 75 मिनट्स। ठीक, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे हाई होता है। ठीक, नाउ अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, जो टॉपिक्स होते हैं कौन-कौन से होते हैं? जैसे इसमें अगर बात की जाए, इसमें वर्ड पैटर्न होता है, लेटर सीरीज होता है, नंबर सीरीज होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक, क्यू फोल्डिंग होता है, पेपर कटिंग होता है, ठीक, डिसीजन मेकिंग बात की जाए, स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, सिनोनिम्स होता है, ठीक, और डेटा सफिशिएंस होता है। ठीक, और वेन डायग्राम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विजुअल रीजनिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डीआई सेक्शन है। ठीक, और वर्ड पैटर्न है, लेटर सीरीज, और कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक, और सिलोजिज्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, यही जो टॉपिक्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। देखिए, यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 से 4 होते हैं। ठीक, आपको टाइम लिमिट 90 मिनट का मिलता है, जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हार्ड होता है यहाँ पे। ठीक, जो जैसे कि यहाँ पूछ लेते हैं, कोई पैटर्न बना के क्वेश्चन आ जाता है, कोई या कर सकते हैं कि आपको कोई सिनेरियो दे दिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, या कोई पैटर्न बनाना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात की जाए, आपको जो कोडिंग राउंड होता है, उसमें आप या तो 2 क्वेश्चन होंगे, या तो 3 क्वेश्चन होते हैं, या 4 क्वेश्चन होते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक, टीचर्स पे। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, क्वेयर, जावा। ठीक, मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन टीचर्स के करा रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, विकास मौर्य एकेडमी पे, आप जाकर उस पर देख सकते हैं टीचर्स के कोडिंग क्वेश्चन, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं। ठीक, मैंने सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी आए हुए हैं, मैं
सारे टीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, उसके सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, ठीक? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।